प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंशु वाजपेयी, सह आचार्य हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय, अलवर। विद्यार्थियों, आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं हिंदी साहित्य के। तो जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले व्याख्यान में संकेत किया था कि इस व्याख्यान में, आज के व्याख्यान में, मैं आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में संक्षिप्त चर्चा करूंगी। संक्षिप्त इसलिए कि आप पिछले 2 वर्षों में हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में जानकारी ले चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। इसलिए संक्षिप्त चर्चा करना ही पर्याप्त होगा। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास को आप जानते ही हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल, जिसकी समय सीमा 1050 संवत 1050 से 1375 तक मानी गई है। दूसरा है भक्तिकाल, जिसकी समय सीमा, कालखंड सीमा संवत 1375 से लेके लगभग 1650 या 1700 तक मानी जाती है। तीसरा काल है रीतिकाल, जो 1700 से लेकर 1900 संवत तक माना गया है। और उसके बाद में चौथा काल है आधुनिक काल, जिसे संवत 1900 से लेके आज तक माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आप जानते ही हैं, फिर भी मैं एक संक्षिप्त में एक छोटी सी जानकारी, थोड़ी जानकारी आपको दे देती हूँ कि आदिकाल का जो समय था, आदिकाल का जो कालखंड हमने माना है, आदिकाल जिसे नाम दिया है जिस कालखंड को, वह जो दौर था भारत में, वह छोटे छोटे राज्यों का दौर था। इसमें छोटे राज्य भी थे, बड़े राज्य भी थे, और हर राज्य का राजा अपने राज्य को अपना देश ही मानता था। वह उसके लिए उसका देश था और हर समय अपने राज्य को आक्रमणकारियों से बचाने की चिंता बनी रहती थी। ये आक्रमणकारी विदेशी हो चाहे देश के ही हो, इससे किसी को कोई तात्पर्य अर्थ नहीं था, कोई मतलब नहीं था कि विदेशी आक्रमणकारी है या देश का ही राजा है, पड़ोसी देश का ही राजा है, वह उनके लिए आक्रमणकारी ही होता था। तो हर राजा अपने राज्य को बचाए रखने की युक्ति में लगा रहता था। अर्थात यह दौर छोटे बड़े युद्धों का दौर था, जो निरंतर चलते ही रहते थे। इसी दौर में कभी बाहरी आक्रमणकारी भी आ जाते थे और लूटपाट करके अपने देश को चले जाते थे। और अक्सर भारतीय राजा आपस में अपने राज्य के विस्तार के लिए आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। तो किसी की सीमा कभी बढ़ जाती थी, किसी की कभी घट जाती थी। तो इसी उपक्रम में भारतीय राजा लगे रहते थे। तो निरंतर ये उथल पुथल का दौर था, अशांति का दौर था, युद्धों का दौर था। आदिकाल को आप जानते ही हैं कि इसे एक और नाम दिया जाता है, वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल नाम क्यों दिया गया, उसका कारण भी यही था कि निरंतर युद्धों का
काल था, लगातार चलते हुए युद्धों का दौर था और इसमें हर राजा के साथ में उसका राजकवि जो उसके दरबार में रहता था, राजकवि जिसे उपाधि दी जाती थी, वह युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में राजा के साथ जाता था और राजा की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता था। और यही कारण है कि इस काल की रचनाओं में राजाओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है, बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन मिलता है। इसीलिए इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसके अलावा इस काल में वीर गाथाओं के ऐसा नहीं है कि केवल वीर गाथाएं ही लिखी जा रही थी, राजाओं की वीरता के विषय में ही बखान किया जा रहा था, बल्कि कुछ अन्य संप्रदाय जिनके साधक, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, नाथपंथी हो, ये इन सभी संप्रदायों के साधक योगी अपनी अपनी साधना से संबंधित रचनाएं भी लिख रहे थे। लेकिन ये छोटे रूप में मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं ये रचनाएं, बहुलता वीर गाथाओं की ही रही, इसीलिए इसे वीर गाथा काल के नाम से ही जाना जाता है। दूसरे काल में, भक्ति काल में, जाहिर है कि भक्ति से संबंधित रचनाएं ही बहुलता से, अधिकता से मिलती होंगी, तो इसे भक्ति काल का नाम दिया गया है। और भक्ति काल जब वीर गाथाओं की रचना हुई तो उसके भी कारण थे। तो इसी तरह से भक्ति काल में जब भक्ति संबंधी काव्य की रचना हुई तो उसके भी कारण रहे होंगे। और स्पष्ट तौर पर जो कारण हमें दिखाई देता है कि वह जो दौर था, भक्ति काल का जो दौर था, संवत 1375 से लेकर 1700 तक का जो समय था, ये राजनीतिक दृष्टि से बड़े उथल पुथल का समय था। इस समय मुगलों का आक्रमण देश पर हुआ था और वे भारत पर अपना शासन स्थापित करने की जुगत में थे, प्रयास में थे, और इस तरह समाज पर उसका बड़ा गहरा मानसिक और व्यावहारिक प्रभाव उस समाज पर, भारतीय समाज पर पड़ रहा था। भारतीय समाज की संस्कृति का ह्रास हो रहा था, पतन हो रहा था, और मुगल अपनी संस्कृति को स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो इस तरह, और जो राजा थे उस काल के, जो शासक थे उस काल के, उनमें से अधिकतर शासकों ने मुगलों से अपना सामंजस्य बिठाने में ही भलाई समझी, उनसे संधि कर ली, क्योंकि इसमें उनका लाभ था, युद्धों से बच जाते थे और उनका राज्य सुरक्षित रहता था। कुछ भारतीय राजा थे जो मुगलों से संघर्ष में लगे रहे, लेकिन ऐसे जुझारू शासकों की संख्या बहुत कम थी। तो इन दोनों स्थितियों में, जहाँ राजाओं ने मुगलों के साथ में संधि स्थापित कर ली थी, या शासकों ने, भारतीय राजाओं ने मुगलों के साथ संघर्ष को जारी रखा था, बनाए रखा था, इन दोनों स्थितियों में जो दुर्दशा थी वह जनता की ही हुई, प्रजा की ही हुई। तो प्रजा का ध्यान रखने वाला उस समय कोई नहीं लगा। प्रजा ने देखा कि राजा या तो अपने राज्य को बचाने में लगा है, संघर्ष में लगा है, या फिर राजा अपने संधि के बाद में अपने भोग विलास में, अपने ऐश्वर्य के भोग में लग गया है और प्रजा की ओर से ध्यान उसका हट गया है। तो ऐसे में यह बिल्कुल मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब हमें लगता है कि धरती पर, यहाँ पर हमारे आसपास हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, हमारे दुख का निवारण करने वाला कोई नहीं है, तो हम ईश्वर की ओर देखते हैं कि हे ईश्वर, अब आप ही अवतार लो,
आप ही धरती पर अवतरण आपका हो और आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि अब हमारे विषय में सोचने वाला, हमारी रक्षा करने वाला अब धरती पर कोई नहीं है। तो ईश्वर से प्रार्थना होने लगती है। तो यही कारण रहा होगा कि इस काल में भक्ति संबंधी रचनाओं की बहुलता हमें दिखाई देती है, मिलती है। भक्ति संबंधी रचनाएं अधिक मिलती है, यही कारण रहा होगा। भक्ति काल में दो तरह की काव्य धाराएं चली हैं समानांतर। एक निर्गुण काव्य धारा थी और एक सगुण काव्य धारा थी। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कबीरदास प्रमुख इसके कवि माने जाते हैं, प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत कवि माने जाते हैं। और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत दो प्रकार की प्रवृत्तियां मिलती हैं, जिसमें कि एक राम भक्ति शाखा है और एक कृष्ण भक्ति शाखा है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत कवि तुलसीदास माने जाते हैं, जिनकी अधिकांश रचनाएं अवधि में हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत कवि सूरदास माने गए हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं ब्रज में मिलती हैं। ब्रज भाषा इनके काव्य की भाषा रही है। इसके अलावा बहुत से प्रसिद्ध कवि इसी दौर के हुए, इसी काल में हुए हैं, जिनके विषय में आप पहले से ही जानते हैं। तो विद्यार्थियों, अपने इस व्याख्यान में एक बहुत ही संक्षिप्त जानकारी आपको मैंने दी है हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल और भक्तिकाल के विषय में। अपने अगले व्याख्यान में मैं चर्चा करूंगी, बल्कि इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, जिसमें कि हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अगले दो कालों के विषय में, जो है रीतिकाल और आधुनिक काल।